स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रो राधा में। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आज बात की जाएगी सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो कि जगत की आत्मा है और इनको मान सम्मान का कारक कहा गया है। सूर्यदेव जो हर व्यक्ति की कुंडली में, चाहे वो मारक हो या कारक ग्रह हो, अर्थात चाहे वह उनकी कुंडली में शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, लेकिन मान सम्मान की पूरी जिम्मेदारी व्यक्ति के जीवन में सूर्यदेव के ऊपर ही होती है। यदि व्यक्ति को बार बार अपमान का सामना करना पड़ रहा है या उसके पिता से उसके मतभेद हो रहे हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में सूर्यदेव अच्छा प्रभाव देने वाले नहीं हैं, या व्यक्ति के पिता से उसके निरंतर ही मतभेद हो रहे हैं, उनका मन नहीं मिलता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, पिता का अपमान करते हैं, तो ऐसे में भी सूर्यदेव अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे होते हैं। सूर्यदेव जो कि सरकारी नौकरी के कारक हैं, यदि किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयां हो रही हो या उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही हो, तब भी ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में सूर्यदेव अच्छी स्थिति में नहीं है। या तो वो 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठे हुए हैं और वो सरकारी नौकरी में बाधा बन रहे हैं। सूर्यदेव जो कि उच्च पद प्राप्ति के लिए बहुत सहायक होते हैं। तो जितने भी A क्लास या B क्लास की नौकरी होती हैं, उनमें व्यक्ति को अच्छा उच्च पद मिल जाता है, मान सम्मान मिलता है, उनके अधीनस्थ बहुत से कर्मचारी काम करते हैं। तो ऐसा ज्योतिष में माना गया है, ये तभी होता है जब उस व्यक्ति का सूर्य उच्च का हो या स्वराशि का हो, तभी व्यक्ति को इतना मान सम्मान मिलता है कि वह अपने अधीनस्थ बहुत सारे कर्मचारियों को रख सके और उनसे काम करवा सके। क्योंकि सूर्य जहाँ राजा का कारक है और राजा की संज्ञा दी गई है ज्योतिष में सूर्य को, तो ऐसा कह सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति का सूर्य अत्यंत बलवान है, स्वराशि है, उच्च का है, मित्र राशि है, तब ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आत्मसम्मानी और इनको मान सम्मान भी प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, तब भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य निर्बल अवस्था में होंगे या वो 6, 8, 12 भाव में बैठे होंगे। सूर्य जिस भी व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव देने पर आते हैं, तब ऐसे में व्यक्ति को हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, सिर के आगे के बाल झड़ जाना, ये प्रमुख समस्याएं हो जाती हैं। सूर्य जब बुरी स्थिति में बैठे होते हैं, वैसे तो सूर्य को 6, 8 का दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी सूर्य जब इन भावों में आते हैं तो व्यक्ति को नेत्रजन्य समस्याएं भी दे देते हैं। सूर्य पे कहीं से भी अगर राहु की दृष्टि पड़ रही हो, तब ऐसे में सूर्य अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति आत्महीन भी हो सकता है, अर्थात उसके अंदर आत्मीयता का अभाव हो सकता है और वह निर्दयी प्रकृति का भी हो सकता है। सूर्य जो कि सोने का कारक है, गेहूं का कारक है, अर्थात गेहूं की फसल और सोने का काम, ये सभी सूर्य के ही काम होते हैं। सूर्य के अंडर में फार्मेसी का और दवाइयों का काम भी आता है, या ये मंगल का भी काम होता है, लेकिन सूर्य का काम भी फार्मेसी और दवाइयों का काम भी होता है। सूर्य जहाँ अच्छी अवस्था में बैठकर व्यक्ति को सरकारी नौकरी, राजकाज और उच्च पद की प्राप्ति करवाता है, वहीं यदि सूर्य निर्बल हो जाए या सूर्य की अवस्था कुंडली में अच्छी नहीं हो, तब वो व्यक्ति के मान सम्मान में भी कमी ले आते हैं और ऐसे व्यक्ति नेत्र रोगी हो जाते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और उनके अंदर हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारियां पनपने लगती हैं। सूर्य जिसको सोने का कारक बोला गया है, गोल्ड, स्वर्ण धातु, यदि कोई भी व्यक्ति अपने हाथ की कनिष्ठिका में, अनामिका में सोने को धारण करता है, तब भी सूर्य मजबूत होता है। कह सकते हैं कि अनामिका में यदि सोना धारण किया जाए तो वह सूर्य को मजबूती प्रदान करता है। सूर्य का जो प्रिय रत्न है वो माणिक रत्न है, और यदि किसी की कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में है और उनका बल कम है, तो उनके बल को बढ़ाने के लिए व्यक्ति माणिक रत्न भी धारण कर सकता है। इन जातकों का अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही आत्मसम्मानी होते हैं, किंतु आत्मसम्मानी होने के साथ साथ वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। किंतु सूर्य जिनका भी अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति क्रोधी स्वभाव के तो होंगे, लेकिन वो दिल के साफ होंगे और उनके अंदर कोई भी कड़वाहट या ये मानिए कि दूसरे के लिए ईर्ष्या या जलन की भावना भी नहीं होती है। क्योंकि सूर्य जहाँ राजसी ठाट बाट के कारक है, इसीलिए व्यक्ति को जो कुछ भी कहना होता है वो स्पष्ट तौर पर बोल देता है और अपने मन में कोई भी वैर नहीं रखता है। सूर्य जिनके उच्च होते हैं या सूर्य स्वराशि होते हैं,
तो ऐसे व्यक्तियों को सोना धारण करना भी बहुत अच्छा लगता है और उनको सोना सूट भी बहुत करता है। सोने में भी जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो सूर्य का कारक होता है और गेहूं को भी सोने के साथ साथ सूर्य देव का कारक माना गया है। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान में कमी आ रही हो या उसके सिर के आगे के बाल झड़ रहे हो, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो, अनावश्यक उसको सूर्य कुंडली में हड्डियों का कारक होता है। यदि किसी व्यक्ति के हड्डियों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है तब भी उसका सूर्य अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है। जितना भी हड्डियों का, जोड़ों का दर्द, गठिया रोग, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सब समस्याएं हैं, ये सूर्य की ही समस्याएं होती हैं। क्योंकि आजकल की जो दिनचर्या है उसमें सुबह उठना ये सब बंद हो गया है और सुबह व्यक्ति उठकर सैर पर भी नहीं जा रहा है, तो कह सकते हैं कि ऐसे में सूर्य देव भी अपना अच्छा प्रभाव उन व्यक्तियों को नहीं दे पाते हैं। और जब भी विटामिन डी की कमी शरीर में होती है तो वो सूर्य की ही दुष्प्रभाव है। यदि सूर्य अच्छी अवस्था में नहीं बैठे हुए हैं या सूर्य दिन आपको समस्याएं आ रही हैं तब आपको हड्डियों से संबंधित या विटामिन डी से संबंधित समस्याएं जीवन में पनप सकती हैं। सूर्य जो कि जगत की आत्मा है और व्यक्ति अपनी आत्मा और आत्मीयता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास इनको बढ़ाना चाहता ही है, चाहे वह किसी भी लग्न का हो, चाहे वह कुंभ लग्न का हो, चाहे मिथुन लग्न का हो या तुला लग्न का हो, वृषभ लग्न का हो या मकर लग्न का हो या कन्या लग्न का। वो यही चाहेगा कि उसका आत्मसम्मान बढ़ जाए। हालांकि सिंह लग्न या सिंह राशि, मेष राशि या मेष लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, ये सभी लग्नों में सूर्य कारक ग्रह होते हैं और सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। किंतु यदि बात मकर, कुंभ, मिथुन, कन्या या तुला लग्न की, वृषभ लग्न की जाए तब भी व्यक्ति को सूर्य देव की कृपा प्राप्ति की जरूरत होती ही है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में आत्मसम्मान बढ़ा रहे, आत्मविश्वास बढ़ा रहे, उसको मान सम्मान मिले, उसको राजपद की प्राप्ति हो, उसको सरकारी नौकरी मिले। तो इन सभी चीज़ों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। प्रत्येक रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। गेहूं को यथाशक्ति किसी भी तीर्थस्थल या धार्मिक स्थल पर किसी ज़रूरतमंद को दें या धर्म स्थल पर भी आप वहां दे सकते हैं। गेहूं को, गुड़ भी सूर्यदेव का ही कारक माना गया है, इसीलिए गुड़ मिश्रित जल से सूर्यदेव को अर्घ दें। इन सब चीज़ों से और इन सब उपायों से सूर्यजन्य जो भी पीड़ाएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। सूर्य यदि किसी व्यक्ति का बहुत अच्छा है और डिग्री वाइज कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति माणिक्य रत्न धारण करके भी सूर्य को बल प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सूर्य देव हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली ग्रह हैं और हर व्यक्ति को चाहिए कि वह सूर्य की उपासना करे और सूर्यजन्य जो भी चीज़ें हैं उनकी प्राप्ति होवे और मान सम्मान प्राप्त होवे और जितनी भी संपन्नता है वो सूर्यदेव का ही कारक है। तो यदि आपको सूर्य से संबंधित यह मेरा कार्यक्रम पसंद आया है तब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।